करना, शोधना जयंचुटा। तो हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाए, आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। हमने लास्ट वीक हमने देखा था यीशु मसीह शमौन से कहते हैं कि हे शमौन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई तुम्हें फटके, पर मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? प्रार्थना किया है। तो यीशु मसीह की प्रार्थना ने शमौन पतरस को एक बार वो गिर जाने से भी उनकी प्रार्थना उसे दोबारा उठाकर खड़ा करती है। सिर्फ खड़ा ही नहीं, अनेक लोगों के लिए पावरफुल प्रभु के दास के रूप में परमेश्वर शमौन पतरस को इस्तेमाल करता है। हालेलुया, अद्भुत बात है। संडे स्कूल के लिए बच्चे निकल जाइएगा। तो प्रार्थना कैसे एक व्यक्ति को परीक्षा में पढ़ने से बचाती है, लास्ट वीक हमने ध्यान किया था। शमौन पतरस और बाकी चेलों से यीशु मसीह ने कहा था कि तुम क्या करो, जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। लेकिन वो प्रार्थना नहीं कर पाए। एक कारण था कि वो दुख थे, उदास थे, वो सो गए, टायर्ड थे, सो गए, और इस वजह से भारी नुकसान उनको हुआ। तो प्रार्थना टायर्ड रहने पर भी किया जाने वाला प्रार्थना उतना ही पावरफुल है, एनर्जेटिक रहकर करने वाली प्रार्थना जितना पावरफुल होती है। आमीन। क्योंकि आप थक कर बात करो प्रभु से, या फिर आप खा पी के एक्टिव रहकर बात करो, प्रभु सुनेगा। आमीन। अगर मैं बहुत टायर्ड हूं और मेरी माँ से बोलूं मुझे खाना चाहिए, तो क्या वो खाना नहीं देगी? जरूर देगी। आमीन। जब मनुष्य हमारे थके हुए आवाज को सुनकर और बेहतर मदद करते हैं, थके हुए इंसान का और ज्यादा ख्याल रखते हैं, तो जीविता परमेश्वर हम थक गए हैं सोचकर कि हमारी प्रार्थनाओं को रिजेक्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। हालेलुया, कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, हार्ट के अंदर लिख कर रख लीजिएगा, परमेश्वर के सम्मुख कोई भी व्यक्ति प्रार्थना करे, प्रेयर परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप प्रार्थना करो, प्रभु सुनेंगे। जवाब कैसे आना है वो परमेश्वर के हाथों में है। आंसर किस तरीका से वो देंगे, आंसर कैसे होगा वो हम नहीं जानते, लेकिन प्रार्थना सुनी गई है और जवाब परमेश्वर अपने तरीके से वो देंगे, ये भी विश्वास हमें करना चाहिए। प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर है और हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है, इसलिए प्रार्थना करना बंद ना करें। पिछले सप्ताह मैंने आप लोगों को एनकरेज किया था कि आप प्रार्थना करें ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। हम याकूब की पत्रिका को पढ़ते वक्त हमने वहीं पर खत्म किया था। वापस से याकूब की पत्रिका में आएंगे। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12 से मैं पढ़ रही हूँ। याकूब की पत्रिका पहला अध्याय उसका 12वां वचन से मैं पढ़ रही हूँ। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता है। जो परीक्षा वर्ड है इंग्लिश में इसके लिए टेम्पटेशन लिखा हुआ है। टेस्ट अलग है और टेम्पटेशन अलग है। इंग्लिश में दोनों के लिए अलग अलग पद इस्तेमाल किया गया, लेकिन हिंदी में दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज किया गया है, परीक्षा। यहाँ पर जिस परीक्षा की बात की गई है वह टेम्पटेशन, शोधना। शोधन वेरु దేవుని చేత परीक्षिंచబడటం వేరు। तो जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने क्या किया था? टेस्ट किया था।
उसकी परीक्षा ली। वहां पर हिंदी में भी वहीं पर भी क्या लिखा है, परीक्षा ही लिखा है। प्रभु ने अब्राहम का टेस्ट किया था। परमेश्वर हमें जांचता है। हाँ, जांच राइट वर्ड है। परमेश्वर हमारी जांच करता है, हमें आशीष देकर जांचता है कि हम धन्यवादी है कि नहीं। हमें ब्लेस करता है, वो देखता है, जांचता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती है उसके बीच में भी हमारी जांच करता है कि विपरीत परिस्थितियों के बीच में हमारा फेथ कैसे है। जब वचन सीखते हैं, विश्वास में बढ़ने लगते हैं, हमारी जांच होती है कि हमने कितना सीखा है। ये जांच है, इसे टेस्ट कहते हैं। और यहाँ पर जो वचन को हमने पढ़ा, ये है परीक्षा, शोधना, टेम्पटेशन। तो परमेश्वर किसी को भी टेम्पटेशन में नहीं डालता है। वचन कहता है जब किसी का परीक्षा होती है तो वो ये ना बोले कि परमेश्वर ने मुझे परीक्षा में डाल दिया। अच्छी तरह समझना है, आपका जो वीकनेस है या आप जिन बातों में फंस जाते हैं, वो फंस जाना परमेश्वर की ओर से आपकी जिंदगी में नहीं लाया गया है। आमीन। प्रभु की ओर से नहीं लाया गया है। और जो परीक्षा में हम गिर जाते हैं, जो शोधना में हम गिरते हैं, वो शोधना प्रभु का वचन कहता है हर एक जन अपनी ही अभिलाषा, वहां पर क्या लिखा है, अपनी अभिलाषा में फंसकर, क्या लिखा है, खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपनी अभिलाषा, लस्ट, अभिलाषा का मतलब क्या है, लस्ट, दुराशा। ये जो है आशा नहीं है, ये अभिलाषा है। पाप के प्रति आकर्षण कहा जा सकता है। जो नहीं करना है उसको करने की इच्छा को अभिलाषा कहते हैं। तो ये अभिलाषा हर मनुष्य के शरीर में छुपी हुई रहती है। जब तक हम जीवित हैं तब तक क्या होगी, ये बुरी अभिलाषा मनुष्य के अंदर क्या हुई रहती है, बोलिए, छुपी हुई रहती है। जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ने लगते हैं, ये इसकी शक्ति कम हो जाती है और ये डेड हो जाता है। लेकिन वो जीवन कब पाएगा, जब उसको खिलाया पिलाया जाएगा तो अभिलाषा जीवित हो जाएगी। आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। मानते हैं कि एक सूखा जमीन है, आपके पास में मिट्टी का एक गमला है और मिट्टी क्या है, सूखा है। सूखे हुए उस मिट्टी के गमले में यदि आप बीज को बो दें और क्या ना डाले, पानी ना डाले, तो क्या वो बीज जीवित होगा, अंकुर निकलेगा? अब ट्राई करके देखिएगा, नहीं निकलेगा। जब तक उस बीज के ऊपर क्या नहीं गिरेगा, पानी नहीं गिरेगा, तब तक वो जीवित नहीं होगा, वो बढ़ेगा नहीं। और रेगुलर उसका प्रोटेक्शन करे, देखभाल करे, तो वो बीज से जड़ अंदर जाएगा और ऊपर कुछ दिखाई देगा, है कि नहीं। सेम लस्ट भी ऐसा ही, अभिलाषा ऐसा ही। जब तक पानी ना डाले वो क्या नहीं होगा, बोलिए, जिंदा नहीं होगा। तो उसको जो है फीड नहीं करना है, बुरे चीजों को फीड नहीं करना है। और एक वचन में आगे हम क्या देखते हैं, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। अभिलाषा क्या हो गई, गर्भवती हो गई, प्रेग्नेंट हो गई अभिलाषा। और प्रेग्नेंट होने के बाद अभिलाषा ने कुछ पैदा किया। क्या पैदा किया, पाप को पैदा किया। आपको पता है एक स्त्री, आप सभी जानते हैं, प्रेग्नेंट होती है तो कितने समय के लिए, 9 मंथ्स प्लस प्रेग्नेंट रहती है और उसके बाद ही बच्चा पैदा होता है। प्री मैच्योर डिलीवरी की बात अलग है, लेकिन सर्टेन टाइम तक जो है कोई देख नहीं पाता है कि वो क्या पैदा करने वाली है। इंडिया में तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा लड़का पैदा करने वाली है, लड़की पैदा करने वाली, लेकिन इतना तो मालूम चलेगा कि वो क्या है, प्रेग्नेंट है। सेम वे पाप भी ऐसा ही होता है, वो मरा हुआ रहता है जब तक उसको फीड ना करे। लेकिन फीड करते 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 वो क्या धारण करती है, बोलिए, गर्भवती होती है। यानी अंदर ही अंदर वो पाप बढ़ता रहता है। जब बहुत बढ़ जाता है तब आशा, दुराशा या अभिलाषा बहुत बढ़ जाता है, उसके बाद बाहर निकल कर आता है क्रिया में पाप।
कोई भी व्यक्ति एक दिन में गलत नहीं करता है, कुछ चीजें अंदर ही अंदर बढ़ती है। टेम्पटेशन आना जो है स्वाभाविक है। मैं आपको एक बता दूं, हम मसीहियों को भी, स्पिरिट फील्ड को भी टेम्पटेशन आएंगी। ऐसा नहीं है कि परीक्षा आएगी ही नहीं, हम टेम्प्ट होंगे ही नहीं। टेम्पटेशन आएगी, अलग अलग प्रकार के टेम्पटेशन होते हैं, एज के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से। लेकिन उसको क्या नहीं होने देना है, गर्भ धारण करने नहीं देना, उसको फीड नहीं करना है, उसको डेवलप होने नहीं देना है, उसको खत्म कर देना है। हालेलुया। अगर उसको बढ़ने देंगे तो वो पाप का रूप धारण कर लेगी और क्रिया में निकलकर आ जाएगी। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। किसी पाप को हमारे अंदर बढ़ने ना दे। अंदर कैसे बढ़ता है पाप? जब उसको हम फीड करते हैं। फीड कैसे किया जाता है मैं बताती हूँ। हमारे शरीर के जो है 5 सेंसेस है, मालूम है ना? शरीर का क्या है? 5 सेंसेस है। उसमें क्या है? एक देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, है कि नहीं? तो हम देख सकते हैं। आंख एक बार कोई चीज को ऐसे गलती से देख लिया तो एक बार में पाप उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन जब उसको आप सेवन करोगे, आप फीड करोगे, उसको आदत बना दोगे कि कुछ भी वो देख सकता है, तब वो क्या करने लगेगी? आंख के थ्रू वो डेवलप होने लगेगा सर्टन अभिलाषा, बुरी अभिलाषा क्या होने लगी? आंख के द्वारा बढ़ने लगेगी। तो एक बार देख लेना गलत बात, मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि एक बार देखो, ये मैं उस चीज को बोल रही हूँ कि गलती से आंख के सामने आ गया तो बात अलग है। लेकिन जब आप उसको फीड करते रहते हो, आंखों को तृप्त करते रहते हो, तो ये गर्भ धारण करने लगती है और इसका अंजाम क्या होगा? एक दिन पाप को जन्म देगी। सेम सुनने का भी, कोई आपको कुछ गलत बोल दिया है, आप गलत सुन लिए हैं, उसको इमीडिएटली आप छोड़ दे वहीं से। लेकिन आप उसको हैबिट बना लेते हैं और आप उसको सुनना आदत में आ जाता है, तो वो पाप को उत्पन्न करती है। स्मेल भी ऐसा ही है, कुछ चीजों को नहीं पीना है, नहीं खाना है, लेकिन आप जो है उन चीजों को सूंघते रहते हैं, आशा बढ़ते रहती है, पाप को जन्म देती है। और टेस्ट ना करे तो थोड़ा सा टेस्ट करके देखेंगे बोलते हैं। नीति वचन में लिखा है कि मदिरा देखने में कैसा है? बता, प्याला में लाल है, अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव है, लेकिन टेस्ट ना करे। टेस्ट करे तो खत्म, उसके चंगुल में फंस जाएंगे। वैसे टच भी ऐसा ही है, टच ना करे तो अच्छा है, दूर रहे तो अच्छा है। बहुत चीजें आप जिनसे चीजों से लड़ रहे हैं, जो चीजों से आप पाप से लड़ते हुए हारे जा रहे हैं, वो चीज कैसे डेड हो जाएगी मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। कैसे वो मर जाएगी पूरी तरह। आप उसको फीड करना बंद कर दो। बिगनिंग में जब आप उसको फीड करना, उसका पोषण करना, उसको पानी डालना बंद करोगे, आपके शरीर को बहुत तकलीफ होगा, बहुत मुश्किल होगा, आपका शरीर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं उदाहरण के लिए एक बात बताती हूँ। किसी एक व्यक्ति से आपको बात नहीं करना है, बात करने से आप पाप में गिरते हो, लेकिन आपने बात कर करके क्या बना लिया? आदत बना लिया है। तो अब उसको ब्रेक करना है, उस आदत को। तो फर्स्ट डे आपको क्या लगेगा? आदत ब्रेक करने के लिए शरीर को बहुत तकलीफ लगेगा, बहुत मुश्किल लगेगा। एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन आप जय पा लेते हैं, सेकेंड डे आपके लिए वो क्या लगेगा? इजी हो जाएगा। थर्ड डे होते होते, फोर्थ डे होते होते, जितना दूर आप उन चीजों से जाते रहोगे उतना सिंपल। और उसके बाद आपको लगेगा कि क्यों मैं इन चीजों से अट्रैक्ट थी या अट्रैक्ट था। ये तो एकदम क्या है? बेकार की बातें हैं। जितना आप दूर जाओगे उतना आप के अंदर वो चीज मर जाएगी। हालेलुया। तो ये दूर रहते वक्त सिर्फ उन चीजों से दूर भागने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, सेम टाइम आज मैं वचन में और डिटेल में बताऊंगी कि कैसे जो है हम परमेश्वर में बढ़ते बढ़ते बहुत चीजों से दूर चले जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के वचन में आएंगे, एक बार उत्पत्ति
चौथा अध्याय 7वां वचन को खोलेगा। आदि कांडम 4 अध्याय 7వ वाक्యం 4:7। उत्पत्ति चौथा अध्याय 7वां वचन। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। ये वचन जो है परमेश्वर कैन से कहते हैं। जब कैन और हाबिल दोनों भेंट चढ़ाने के लिए आते हैं तो परमेश्वर हाबिल का भेंट को क्या करता है? स्वीकार लेता है, क्योंकि हाबिल ने क्या किया? दिल से चढ़ाया और जो भी दिया बेस्ट दिया। कैन जो है परमेश्वर को उत्तम नहीं दे पाता है, बस देना है इसलिए देता है और बेस्ट भी नहीं देता है। तो परमेश्वर जो है कैन का हृदय को देखता है कि वो मन में वो देने की इच्छा उसका बिल्कुल नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है। भाई दे रहा है इसलिए वो दे रहा है, दिखाने के लिए दे रहा है, बस दे रहा है, और उसने अच्छा भी नहीं दिया। तो परमेश्वर ने कैन का भेंट को रिजेक्ट कर दिया और हाबिल के भेंट को क्या करा? स्वीकार लिया। तो ये बातें कैन को पसंद नहीं आई। कैन को पसंद नहीं आती और क्या करता है? कैन अति क्रोधित हो जाता है, और कैन क्रोधित हो जाता है, उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। छठा वचन, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। यहां पर एक अद्भुत बात परमेश्वर ने कहा है, यदि तू भला ना करे। भला करने से क्या होगा? प्रभु कहता है, देखिए, यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी, भला ना करे तो क्या है? पाप द्वार पर छिपा हुआ। भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा हुआ है। पाप बाहर कहीं दूर नहीं है, पाप द्वार के पास ही है। भला ना करे तो गेट के पास, मतलब करीब आ गया है। भला नहीं करा, कैन ने ठीक नहीं किया। जैसे ही कैन ने गलत किया, पाप कहाँ आ गया? पास आ गया। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए? उस पर प्रभुता करना चाहिए। यू हैव टू रूल। पाप के ऊपर तुमको प्रभुता करनी चाहिए। आज इस वचन में एक गहराई को मैं बताना चाहती हूँ। हाबिल ने भला किया, कोई पाप उसके पास नहीं आया। आमेन। भला क्या था? परमेश्वर को हृदय से उसने आराधना किया, हृदय से भेंट चढ़ाया, कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस प्रभु के साथ वो चला। कैन के अंदर कुछ तो बुराई छिपी हुई थी, समथिंग बुराई छिपी हुई थी, और इसलिए वो परमेश्वर को ठीक से वो दे नहीं पाया, परमेश्वर को महिमा नहीं कर पाया, परमेश्वर को आराधना नहीं कर पाया। एक बुराई उसके अंदर छिपी हुई थी। वो बुराई छिपी हुई रहने की वजह से पाप ने क्या कर दिया? वो आ जाता है उसके पास, और वो पाप उसके अंदर एंटर होता है। कौन सा पाप है? क्रोध पहले एंटर होता है। क्रोध अंदर आकर ईर्ष्या उत्पन्न होता है। क्रोध और ईर्ष्या अंदर बढ़ते बढ़ते वो क्या कर देता है? अपने भाई को अटैक करके वो मार देता है, मर्डर कर देता है। मर्डर करने का सोच उसको पहले से था क्या? नहीं था। लेकिन जब हाबिल ब्लेस होने लगा, कैन ब्लेस नहीं हुआ। हाबिल को परमेश्वर लिफ्ट करने लगा, हाबिल को परमेश्वर जो है उसका एक्सेप्ट करने लगा, तो कैन को बात अच्छा नहीं लगा। लेकिन कैन को अच्छा नहीं लगने का कारण भी ये है कि कैन नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये भला नहीं कर रहा है। जहां पर हम भला नहीं कर रहे हैं वहीं पर पाप को मौका मिलता है। अगर हम भला काम करते रहे, परमेश्वर के लिए जीते रहे, तो जो डेड है वो डेड ही रहेगा, वो कभी जीवित नहीं होगा। लेकिन जहां पर हम गड़बड़ करने लगते हैं,
ये अंदर छिपी हुई कुछ बातें कैन को पता ही नहीं था कि वो कभी वो मर्डर करेगा। वो उसके लिए पैदा नहीं हुआ था, मर्डर करने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं था। वही फर्स्ट पृथ्वी के पहले 2 पैदा हुए बच्चे थे। उससे पहले कोई मर्डर नहीं करा था। लेकिन क्योंकि इसने गलत किया, प्रभु बोलता है तू भला करता तो मैं तुम्हें स्वीकार लेता, तुम्हारे भेंट को मैं एक्सेप्ट करता। तूने भला नहीं किया, इसलिए पाप कहां पर है? अभी द्वार पर छिपा, वेट कर रहा है पाप, मौका की तलाश में है पाप। तो अभी इसको मौका मिल गया, गलती करने की वजह से एंटर हो जाता है। फिलिपियों की पत्री में आएंगे, फिलिपियों की पत्रिका 4:8, 4 अध्याय 8वां वचन। फिलिपियों की पत्रिका 4 अध्याय 8वां वचन। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सत्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। आमीन। यहाँ पर एक लिस्ट दिया हुआ है, आदरणीय बात, उचित बात, सत्य बात, पवित्र बात, सुहावनी बात, मन भावनी बात, सद्गुण की बातें, प्रशंसा की बातें, ये सब बातों पर ध्यान लगाया करो। क्या लगाना है हमें? मेडिटेट करो, अच्छी बातों पर मन लगाओ। ये अच्छी बातों पर हम जब मन लगाते हैं तो बुरी बातें अपने आप चली जाती हैं। आमीन। पाप से आपको अलग से लड़ने की जरूरत नहीं है। जब आप अच्छी बातों पर मन लगाओगे, प्रोडक्टिव बातों पर, उन्नति के बातों पर मन लगाओगे, सत्य के ऊपर मन लगाओगे, आदरणीय बातों के ऊपर मन लगाओगे, पवित्र बातों के ऊपर मन लगाओगे, यानी आप जो है परमेश्वर के लिए अच्छा करोगे, अपने लाइफ में उत्तम करते जाओगे, अपना समय का अच्छा सदुपयोग करते जाओगे, तो इस चीजों में आप मन लगा के बढ़ते जाओगे, तो जो डेड, जो बीज के रूप में है, वो मरा का मरा सूख जाएगा। हालेलुया। ये जो है बहुत बेहतर तरीका है पाप से विजय प्राप्त करने का। आपको एक बार मैंने उदाहरण दिया था, आपको याद होगा, दाऊद जो है युद्ध के समय में, जब राजा सारे युद्ध के समय युद्ध में जाते हैं, तो दाऊद क्या कर रहा था उस वक्त? टेरेस पे क्या कर रहा था? बिस्तर में लेटे लेटे टाइम वेस्ट कर रहा था, सुस्ता रहा था, टाइम वेस्ट कर रहा था। उस वक्त, उस पीरियड में जब वो कुछ अच्छा नहीं कर रहा था, आइडल यानी लेजी में बैठा था, कुछ भी राजा का पोजीशन के लायक कुछ कर नहीं रहा था, तब कौन छिपा बैठा था घात लगा के? पाप द्वार के ऊपर छिपी रहती है, और प्रभु कहता है कि उसकी लालसा तुम्हारी ओर है, वो तुम्हें ही खींचने के लिए वेट कर रही है। तो दाऊद ने मौका दे दिया, और दाऊद जो है देख लेता है। अगर फर्स्ट टाइम उसने देखा कोई नहाता है भाग के आगे तो अलग बात था, तो वो उसको सेवन कर रहा था, अपनी आंखों को खुश कर रहा था। और उसके बाद पाप ने क्या धारण कर लिया? गर्भ धारण कर लिया। उस अभिलाषा ने गर्भ धारण किया और पाप को उत्पन्न किया, क्रिया में उसने पाप कर दिया। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि जब हम प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, कुछ करते ही नहीं हैं, उत्तम नहीं करते हैं, सत्य नहीं कर रहे हैं, पवित्र नहीं कर रहे हैं, सब उसका उल्टा कर रहे हैं, इसीलिए जो है टेम्पटेशन में पड़ते हैं, परीक्षा में पड़ जाते हैं। हर एक अपनी ही अभिलाषा में फंसकर गिरता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों को चाहिए कि वो जाने कि अपना समय का कैसा सदुपयोग करें। सुबह उठते ही फर्स्ट प्लेस किसको देना है? बोलिए। परमेश्वर से दिन की शुरुआत होगी तो कितना ब्लेस्ड रहेगा दिन। हर एक को अपने बगल वाले को हाथ पकड़ो या शोल्डर में थपथपा, ऐसा पास है तो शोल्डर में थपथपा, एक बार थपथपाइए, बोले कि कल से फर्स्ट प्लेस परमेश्वर को देना। बोलिए, फर्स्ट प्लेस परमेश्वर को देना। परमेश्वर को फर्स्ट कैसे देंगे हम? सुबह उठते ही
फर्स्ट 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 परमेश्वर को समय दे देना। मैंने कल यूथ मीटिंग में भी सिखाया था कि अर्ली मॉर्निंग हाफ एन आवर कम से कम बाइबल पढ़ना बहुत अच्छी आदत है। आमीन। तो सुबह उठते ही फर्स्ट आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे या बाइबल से शुरुआत करेंगे, आपकी इच्छा है, लेकिन ये दोनों करने के बाद ही अपने कामों को आप करेंगे। मैं बोलती हूँ फर्स्ट परमेश्वर को आप दे दीजिएगा, बाकी सब परमेश्वर चलाएंगे। और उन प्रार्थनाओं में अब डिटेल में अपने दिनचर्या के बारे में भी बात करना, परमेश्वर से आप शक्ति मांगना, सहायता मांगना कि आज दिन भर कहीं पर मेरे बातों के द्वारा, मेरे नजरों के द्वारा, प्रभु जी मैं कहीं पर भी परीक्षा में ना पड़ूं, मुझे संभाल लेना। यीशु मसीह जब प्रार्थना सिखाते हैं, स्वर्गीय प्रार्थना, उसमें क्या कहते हैं? प्रतिदिन क्या प्रार्थना करना? मुझे परीक्षा में पढ़ने से बचा लो। आमीन। तो ये प्रार्थना आप करना। तो ऐसे प्रार्थना के द्वारा और वचन पढ़ने के द्वारा हमारा दिन का शुरुआत होता है, वो दिन ब्लेसेड दिन की तरह बदल जाएगा। हालेलुया। एक सुंदर दिन की तरह बदल जाएगा। उस दिन आपके लाइफ में अगर डिसअपॉइंटमेंट भी आए, कोई आपको डांटे, आपका मूड ऑफ करे, आप उसमें भी जय पा लेंगे। उस दिन आपके हाथों के सारे काम सफल होने लगेंगे। आमीन। आपकी यात्राएं सुरक्षित रहेगी, आपका शरीर भला चंगा रहेगा, क्योंकि आपका दिन का शुरुआत आपने परमेश्वर के साथ किया है। आमीन। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 9 वचन में आएंगे। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 9। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 9 वचन। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। परमेश्वर से जन्मे हुए लोग पाप कर ही नहीं सकते, प्रभु का वचन में कहता है, क्योंकि परमेश्वर का बीज उनके अंदर बना रहता है, इसलिए वो पाप कर नहीं सकते। अभी परमेश्वर का बीज क्या है? परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर का बीज है। దేవుని విత్తనం ఏంటి? దేవుని వాక్యమే దేవుని का विత్తनम। परमेश्वर का बीज यदि हमारे अंदर बना रहे तो पाप नहीं कर सकेंगे। तो परमेश्वर का बीज हमारे अंदर बना रहना है, तो हर दिन वो बीज बना रहना है, तो हर दिन पढ़ना है वचन। आमीन। मैंने कल पूछा था प्रेयर में कि संडे का वचन क्या था, तो काफी लोग हाँ अच्छा वचन था। फर्स्ट आंसर क्या था? अच्छा वचन था, बहुत अच्छा वचन था। हाँ मुझे मालूम है अच्छा वचन था, बढ़िया वचन था, पर वो था क्या वो याद नहीं आ रहा है। नहीं याद था, कब था याद? मंडे याद था, संडे याद था, फिर उसके बाद में भूल गए। देखिए हमारी कैपेसिटी बहुत कम है, याददाश्त शक्ति बहुत कम है। लेकिन मैंने पूछा कि आप आज कुछ खिलाया था हमने कल उनको, तो वो याद रहेगा। अगला बार जब आएंगे मैं पूछूंगी कि क्या खिलाया, तो याद रहेगा। तो काफी लोगों ने बोला याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। एक दो ने बोला तो वो भी याद नहीं रहेगा, फिर वो समस्या उनकी है। जब हम कुछ अच्छा खाते हैं, अच्छा कुछ देखते हैं, अच्छा कुछ फील करते हैं, तो बहुत दिनों तक वो याद रहता है। परमेश्वर का वचन ऐसा सुनो, इतना अच्छा से सुनो, इतना अच्छा तक उसको स्वीकारो को याद रहे। ये बीज जो है हमें पाप करने से बचाएगी, ये वचन का बीज है। और आपको पता है इस बीज के पीछे शैतान पड़ा रहता है कि ये क्या करे, इसको चुरा ले। वचन सुनने के टाइम अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा, लेकिन बने अपने अंदर रखते नहीं है, तो वो कौन चुरा कर लेके चले जाता है? बोलिए, शैतान चुरा कर लेके जाता है। एक बार मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था। वो रेडी रहता है दरवाजे के पास, अब वचन बोया जा रहा है, बीज मैं बो रही हूँ, किसके अंदर से चोरी करना है वो देख रहा है। आजकल चुरा नहीं पाता है, क्योंकि संडे भी जाकर भी बहुत लोग वचन सुनते हैं, मैंने ये सुना। तो ठीक है संडे तक है, लेकिन वो बने रहना है। कोई भी दिन शैतान हमारे बीज को चोरी नहीं करने देना है। इसलिए हर दिन खुद से बाइबल पढ़ा करो। हर दिन सुबह आप पढ़ेंगे वचन, तो वचन आपके अंदर बना रहेगा। तो बीज आपके अंदर बना है, तो आपको पाप आप नहीं कर सकते। वचन यही कह रहा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं कर सकता। इतनी श्योरिटी के साथ प्रभु का वचन बोलता है कि आप परमेश्वर से जन्म लिए हो तो आप पाप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। ये बीज हमारे अंदर बना रहना है, ये बीज अंदर से हमें याद दिलाते रहना है, ये बीज अंदर से बात करते रहना है।
ये बीज कब बना रहेगा, कब जीवित होगा? इसमें पानी डालने से। संडे तो वचन सुन लिए हैं, बीज अंदर बोया गया है। आपका प्रतिदिन का व्यक्तिगत प्रार्थना और हमारे सप्ताह में जितने बार हम मिलते हैं, जुलते हैं, ये फेलोशिप, पर्सनल प्रेयर, फैमिली प्रेयर, ये सब वो बीज में क्या डाल रही है? पानी डाल रही है, और वो बढ़ेगा और वो पेड़ बनेगा। तो सिर्फ आपको पाप से बचाना ही नहीं, ये बीज जब वो बढ़कर फल देने लगेगा, आप दूसरों को भी उस बीज में का फल को शेयर करने लगोगे। आपके अंदर है तो पेड़ बन के फल आ गया, तो आप क्या करने लगोगे? ऑटोमेटिकली आपका मुंह खुलेगा तो आप दूसरों को वचन बताने लगोगे, दूसरों को यीशु के बारे में बताओगे, दूसरों को कुछ तो अच्छा बोलने लगोगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का बीज का काम है कि हमें फलवंत करता है, हमारी उन्नति करता है, हमें बढ़ाता है। अगर ये बीज अंदर ना रहे तो हम बढ़ नहीं पाएंगे, हम प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे, हमारे आइडियाज, न्यू आइडियाज नहीं आएंगे, माइंड ब्लॉक हो जाएगा, किसी भी स्तर में हम बढ़ेंगे नहीं। आज हमने गीत गाया था ना, ప్రియమైనవాడా నీ ఆత్మ జీవించునట్లు నీవన్నిలో బ్రతికి సుఖముగా ఉండు పుత్రిका पुत्रुड़ा। हे प्रिय, जैसे तुम्हारी आत्मिक उन्नति हो रही है, तुम वैसे ही हर बातों में उन्नति करो। लेकिन स्केल, माप, कौन सा माप दिया गया है? जैसी तुम्हारी आत्मिक उन्नति हो रही है वैसे ही तुम सब बातों में बढ़ते रहो। आत्मिक उन्नति नहीं हो रहा है तो बाकी सब बातों में बढ़ भी नहीं पाएंगे, उन्नति नहीं होगा। आत्मिकता में बढ़ते रहेंगे तो परमेश्वर सब बातों से आपको, सब बातों में आपको उन्नति देते रहे, हर बातों में आप बढ़ते रहोगे। हालेलुया। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर के 5 सेंसेस है। हमारे बॉडी का जो है 3 पार्ट है, आपको मालूम है ना? एक है दिखने वाला शरीर, उसके बाद क्या है? प्राण, उसके बाद आत्मा। बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, 3 भाग है। हमारे इस दिखने वाले शरीर को कुल मिला के, शरीर, प्राण, आत्मा को मिला के जो मनुष्य है, हमें परमेश्वर का मंदिर कहा गया है। प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम जीवित परमेश्वर के क्या हो? मंदिर हो। क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर तुम में वास करता है और तुम में चला फिरा करता है? परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है। हमारा क्या है? बॉडी है एक, फिर अंदर क्या है? सोल, प्राण है और आत्मा है। 3 भाग है हमारा। इसको तो डिटेल में जाएंगे। तो शरीर क्या है? दिखने वाला ढेरा, ये शरीर है। इसके अलावा शरीर क्या है? शरीर के 5 सेंसेस होते हैं, जैसे कि हम शरीर से देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, छू सकते हैं। यह है शरीर का काम। और सोल क्या है? प्राण का भाग क्या है? जहां पर आप महसूस करते हो, फील करते हो, जहां पर आपकी भावनाएं काम करती है। फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, थिंकिंग है, सोच है, आप सोचते हो, इमोशंस है, आप खुश होते हो, दुख होते हो, आप रोते हो, अच्छा महसूस करते हो, बुरा महसूस करते हो। ये जो पार्ट है जहां पर आपको सपने आते हैं, है ना, ये सब दिखने वाली बातें हैं क्या? नहीं दिखती है ये, लेकिन महसूस ज्यादा करती है। शारीरिक आंखों से ज्यादा अंदर के आंखों से लोग ज्यादा देखते हैं, सोचते हैं ज्यादा, बोलने से भी ज्यादा यहाँ पर सोचा ज्यादा जाता है। वो प्राण है, सोल है। तो एक है बॉडी और एक है सोल, प्राण है, और अंदर जो मुख्य बात है वो है आत्मा। क्या है? बोलिए, आत्मा। और परमेश्वर एक व्यक्ति से मिलने का जगह, परमेश्वर रहने का जगह, वो है आत्मा। परमेश्वर कहां पर रहता है? बोलिए, हमारे आत्मा में निवास करता है। आत्मा। और जो वचन हम सुन रहे हैं ये शरीर के कान से होता हुआ हमारे मन यानी हमारे सोल से होता हुआ कहां पर हमको लेकर जाना है? आत्मा तक वचन चले जाना। आमीन। जब हम उसको स्वीकारते हैं या हम इसको करेंगे, इसमें बने रहेंगे, चलेंगे। अब जब बोलते हैं तो ये वचन धीरे धीरे कहां तक जाता है? बोलिए, आत्मा तक जाता है। और ये आत्मा का जो भाग है, प्रभु का वचन 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 वचन खोलेंगे। మొదటి కొరింథీ 6 అధ్యాయము 17 వాక్యము। 1 Corinthians chapter 6 verse 17। जल्दी से
और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। सभी कहेंगे, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमीन। तो मैंने बताया था कि परमेश्वर हमारे आत्मा में रहना चाहता है, वहां पर रहता है। तो परमेश्वर के साथ जो संगति करता है, फेलोशिप में रहता है, परमेश्वर से जो बात करता है, परमेश्वर के साथ साथ जो हमेशा बना रहता है, वो उनकी आत्मा और हमारी आत्मा संगति करते करते क्या हो जाती है? बोलिए, एक आत्मा हो जाती है। जिसके साथ हम संगति करेंगे उसके साथ हम क्या हो जाएंगे? एक आत्मा हो जाएंगे, एक आत्मा हो जाएंगे। तो जो परमेश्वर के साथ फेलोशिप करता है, रिलेशनशिप बनाता है, परमेश्वर के साथ समय बिताता है, वो परमेश्वर की आत्मा के साथ हमारी आत्मा क्या हो जाती है? बोलो, वन हो जाती है, एक। हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा एक हो जाने से कितना बढ़िया रहेगा, बोलिए आप। हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा क्या होना है? एक होना है। वहां तक हमें पहुंचना है। तो भाग कहां से शुरू होता है? पहला शरीर को पार करते हुए फिर प्राण तक, प्राण से पूरा सीधा कहां तक? आत्मा तक आ जाना है। अभी आप शरीर से सुन रहे हैं, शरीर से सुनते सुनते पूरा मन लगाकर सुन रहे हैं प्राण तक, और ये प्राण से कहां तक पहुंच जाना है? प्रभु का वचन, आत्मा तक पहुंच जाना। परमेश्वर की उपस्थिति जब छूती है तो आपके शरीर में रोम खड़े होते हैं ना, वहां से होते हुए आपके पूरे प्राण तक आ जाना है प्रभु की उपस्थिति। वहां से होते होते कहां पर आ जाना है? आत्मा तक आ जाना है। हालेलुया। ये आत्मा में जहां पर परमेश्वर के साथ संगति होती है, उस भाग को स्पिरिट रेल्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मिक दुनिया, आत्मिक मंडल। तो 3 मंडल होते हैं। शारीरिक मंडल होता है, प्राण का एक मंडल होता है जहाँ सपने देखना, सोचना, इमेजिन करना, ये सब अंदर ही अंदर चलता है, वो एक मंडल होता है। एक और एक है ऊंचा मंडल है, वो है स्पिरिट रेल्म। पुराने नियम में देखिएगा, प्रभु जब आते थे तो कहाँ निवास करते थे? क्या मनुष्य के अंदर निवास करते थे पुराने नियम में? नहीं। कहां पर निवास करते थे? तंबू में निवास करते थे, है कि नहीं? टैबरनेकल, मिलाप वाले तंबू में प्रभु आकर निवास करते थे। और उस मिलाप वाले तंबू को परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ के ऊपर दिखाया कि तुम मेरे लिए ऐसा एक मंदिर बनाना। वो मंदिर कैसे होना चाहिए? उसका 3 भाग होना चाहिए। पहला भाग क्या है? आंगन कहलाएगा, उसे आउटर कोर्ट कहते हैं, आउटर कोर्ट। और दूसरा भाग एक पर्दे से डिवाइड किया होना चाहिए, और वो पर्दे के अंदर वो पवित्र स्थान कहलाएगा। और एक तीसरा भाग भी होगा, फिर वो पर्दे से डिवाइड होकर अंदर रहेगा, वो भाग है, उसे कहेंगे अति पवित्र स्थान। तो परमेश्वर ये आंगन में नहीं आता था, परमेश्वर पवित्र स्थान में भी नहीं आता था। परमेश्वर की शेखेना महिमा करूबों के ऊपर अति पवित्र स्थान में उतर कर आती थी। आमीन। याद है ना प्रभु का वचन में? तो ये आउटर कोर्ट जो आंगन है, यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर एक हौदी होती थी, एक बेसन होता था जिसमें पानी रखा हुआ होता था। वहां पर एक जो है वेदी होती थी जो पीतल का बना हुआ था, ब्रॉन्ज जो है ऑल्टर हुआ। ये 2 चीजें आंगन में होती थी। और वहां पर सेवा करने वाले याजक जो भी आते, वहां पर बलि चढ़ाने से पहले, ये बाहर का आंगन की बात है, बलि चढ़ाने से पहले क्या करना है उनको? उस पानी से अपने हाथ पांव को अच्छी तरह क्या करना है? धोना है। और उसके बाद जो लोग आते हैं अपने जीवन में आशीष पाने के लिए, अपने जीवन में श्राप से छुटकारा पाने के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए, प्रभु से सुनने के लिए जो भी आएंगे, वो जो है अपने साथ जो भी लाते थे, उस वेदी के ऊपर उसका बलिदान चढ़ाया जाता था। आउटर। आपको पता है निर्जन प्रदेश में कितने विश्वासी थे? मूसा के गिनकर लिखे गए पुरुषों की संख्या 6 लाख,
नहीं गिने हुए स्त्रियां 6 लाख, नहीं गिने हुए बच्चे, एक जन के 2 बच्चे हैं तो 12 लाख, एक कुल मिला के जोड़ लेंगे तो उन दिनों में तो मैं नहीं सोचती थी हम 2 हमारे 2 थे, बिल्कुल नहीं थे। हम 2 भी रहे तो भी हमारे सैकड़ों, हम 2 हमारे बहुत। तो फिर ऐसा लेस कैलकुलेशन, कंजूसी से कैलकुलेशन करने से भी 30 लाख से कम लोग तो नहीं थे। हमने कैसे गिना बोलिए? कंजूसी से गिना, तब भी कितने निकल कर आए? 30 लैक्स। 30 लैक्स बिलीवर का चर्च था। कहां पर? निर्जन प्रदेश में। और पास्टर थे मूसा, असिस्टेंट पास्टर बहुत सारे लेवी याजक सब थे। इतने सारे लोग होने पर भी विश्वासी कहां तक आ सकते हैं? वो बोलिए, आंगन तक ही आ सकते हैं, वहीं पर आ सकते हैं। और सिर्फ याजक लोग हाथ पांव धो सकते हैं उस पानी से, और वो खुद बलि नहीं चढ़ा सकते हैं। याजक उनके पक्ष में क्या करेंगे? बलि चढ़ाएंगे। ये है हमारा आउटर यानी बाहरी भाग है, ठीक है। हमारा शरीर आप देख रहे हैं ना, ये शरीर, ये बाहरी भाग। हमने बपतिस्मा लिया, हम सबके सबने बपतिस्मा लिया है कि नहीं? अभी कोई छूट गया तो बताइए, हम जरूर बपतिस्मा जल्दी दे देंगे। तो बपतिस्मा लिए हैं हमने, तो ये जो हाथ पांव धोने का जो विधि है वो बैप्टिज्म को दिखाता है, और जो बलि चढ़ाना वो हमारे मन फिराव को दिखाता है। क्या दिखाता है बोलिए? मन फिराव की बपतिस्मा के कार्य को दिखाता है। और यह भी दिखाता है कि अपने शरीर को परमेश्वर के सामने जीवित बलिदान के रूप में चढ़ा देना। अभी हम क्या बलिदान चढ़ाएंगे? नए नियम के लोग, हम खुद आकर परमेश्वर के सम्मुख संडे संडे आकर क्या करना है? अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को चढ़ा देना है। प्रभु बोलता है यही बलिदान मुझे चाहिए, यही सच्चा वर्शिप है। प्रभु बोलता कि अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ा दो। यही नए नियम के चर्च का क्या है? वो आंगन में आकर बलि चढ़ाने की विधि है। हालेलुया। तो पर्दे के अंदर कोई नहीं जाएगा। मुझे पर्दे के अंदर जाने का बहुत इच्छा है पास्टर जी, एक मौका दे दो। नहीं जा पाओगे। पवित्र स्थान को देखना है, नहीं जा पाओगे। हालेलुया। 30 लाख विश्वासी पवित्र स्थान में नहीं जा सकते थे। सिर्फ जो याजक सेवा कार्य के लिए चुने गए, उसमें से एक ही याजक जो सेवा कार्य के लिए चुना गया है, एक टाइम पीरियड के लिए, एक हफ्ता के लिए, वही सिर्फ क्या करेगा? पवित्र स्थान के अंदर जाएगा। और पवित्र स्थान के अंदर क्या होता है पता है? जाते समय वहां पर स्ट्रेट पर्दा के सामने दीप स्तंभ होगा, दीपक जलते रहेगा, और साइड में एक टेबल रहेगा, ऐसा मेज रहेगा, मेज के ऊपर रोटियां सजी हुई रहेंगी, और उसके अपोजिट में एक जो है दुआ देने वाला इंसेंस जो है, उसे कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? धूप वेदी। धूप वेदी होती है। हालेलुया। वहां पर धूप जलाया जाता है, तो धुआं आते रहेगा, खुशबू वाला धुआं आते रहेगा, बत्ती जलते रहेगा, और रोटियां सजाई जाएगी। और याजक जाकर सुबह शाम ऑयल है कि नहीं उसमें चेक करते रहना, जलते रहना, फ्रेश रोटी रखना, और जो है धूप भी बुझे बिना जलते रहना। ये काम एक याजक ही करेगा। हालेलुया। वहीं तक था। पर्दे के अंदर क्या था? अति पवित्र स्थान। ये याजक वहां नहीं जा सकता। गया तो खत्म, गया तो क्या हो जाएगा? खत्म। साल में एक बार महायाजक सारे लोगों का पापों का प्रायश्चित करने के बाद एक ही बार साल में उस पर्दे के पार जा सकता है जहां अति पवित्र स्थान है। वहां पर रोशनी देने के लिए दीप स्तंभ नहीं है, टेंट एकदम कवर है, बाहर का सूरज का रोशनी भी नहीं आ सकता। वहां पर परमेश्वर खुद रोशनी है। हालेलुया। महिमा में उतर कर आता है। शेकेना महिमा, करूबों के ऊपर विराजमान अति पवित्र परमेश्वर वहां पर उतर कर आता है। हालेलुया। इतना दूर थे परमेश्वर के हर एक विश्वासी प्रभु की उपस्थिति का। अब हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने अनुग्रह ऐसे दिया कि आप ही के शरीर को परमेश्वर ने अपना मंदिर बना लिया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है।
आप ही का शरीर को परमेश्वर ने मंदिर बनाया, और उसका अति पवित्र स्थान क्या है? आपकी आत्मा। वहां पर परमेश्वर उतर कर आता है और आना चाहता है। वहां पर वो उपस्थिति देखेगा। नए नियम में आराधना करते वक्त उतर कर आती है ना, हम फील करते हैं उनके प्रेजेंस को। पुराने नियम में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होता था जिसको वो फीलिंग को मिल पाए, ऐसी इजीली नहीं मिल पाता था। जब प्रभु उतर कर आएंगे, मूसा वहां पर रहेंगे, और थोड़ा दूर में यहोशू रहते थे, चुने हुए लोग रहते, उससे कई दूर 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 तक, पहाड़ के दूर तक रहना है, लोग टच भी नहीं करना उनकी उपस्थिति। दाऊद के समय में संदूक टच जितना लोग किया, सब के सब मर गए। कितने बार वचन में हमने सुना था, टच भी नहीं कर सकते, इतना दूर दूर, हजार हजार हाथ दूर तक, इतने मील, 3 किलोमीटर। बीच में हमने कैलकुलेशन किया था, 3 किलोमीटर आया था। 3 किलोमीटर दूर रहना है आम प्रजा को जब संदूक जाता है तो। आप सोच कर देखिए, उनकी उपस्थिति से उतने दूर थे। अब नया नियम में क्या है? उनके अनुग्रह के सिंहासन के पास हर एक व्यक्ति आ सकता है। इतना परमेश्वर ने हमें जो है मौका दिया है। अब मैं आती हूँ रियल टॉपिक पर, कि जो ये बॉडी है, ये मन फिराव और जो है अपने शरीर को जीवित बलिदान चढ़ाने का अनुभव, बपतिस्मा और अपने शरीर को जीवित चढ़ाने का अनुभव, क्या अनुभव है बोलिएगा? जस्ट कौन से हम आत्मिकता में कौन से स्तर में है? अभी भी आउटर कोर्ट में, बाहरी आंगन में ही है। क्या हम बाहरी आंगन में ही जीवन भर रह जाएंगे? बपतिस्मा ले लिया और हर संडे मन फिराते रहो, मन फिराते रहो, मन फिराते रहो, बस वही प्रभु, बस ये गलत काम, ये गलत काम छोड़ना है। उससे आगे बढ़ेंगे तो क्या है? दीप स्तंभ है, उससे आगे पवित्र आत्मा का वरदान है, और बाइबल है, वचन है, वहां पर मेज के ऊपर रोटियां, यानी वचन पढ़ने का अनुभव, और धुआं दे रहा है ना, प्रार्थना है। धूप क्या है? प्रार्थना है, आराधना है। तो जब आपके लाइफ में खुद से वचन पढ़ने का अनुभव आ जाता है, खुद से वर्शिप करके परमेश्वर को धूप चढ़ाने का अनुभव आ जाता है, पवित्र आत्मा से भरने का अनुभव आ जाता है, वो है आप पवित्र स्थान तक पहुंच चुके हो। अभी वो उस अनुभव में आ गए हो। हालेलुया। उसके बाद भी एक अनुभव है, वो है जब हम अभी वचन पढ़े थे 1 कुरिन्थी 6:17, कि जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ क्या हो जाता है? बोलिए, एक आत्मा हो जाता है। वो है अति पवित्र स्थान का अनुभव, जहां पर आप किसी को आने नहीं दोगे। जब आप परमेश्वर से बात कर रहे हो, आपका फोन बंद, आपका दरवाजा बंद, या जो भी है, सारे सोच बंद, सारे लोग बाहर। उस आत्मा में जब आप परमेश्वर से बात कर रहे हो, आप और परमेश्वर के बीच कोई नहीं। वहां पर आप परमेश्वर से भेंट करना, नेनो ना देवड़ो, नेनो ना देवड़ो, प्रभु से वहां बात करना, प्रभु से वहां आत्मा में एक होकर उनसे संगति करना, बात करना। और जब आप इसमें बढ़ने लगोगे, बढ़ने लगोगे, बढ़ने लगोगे, बढ़ने लगोगे, तब आपको कहा जाएगा यू आर वॉकिंग इन द स्पिरिट। तब हम कहेंगे कि आप क्या कर रहे हो? आत्मा के अनुसार चलने वाले लोगों, आत्मिक मंडल में चल रहे हो। उस एक हो जाने के मंडल में भी बहुत सारे फिर स्तर है, लेयर्स बाय लेयर्स। प्रभु अपने लोगों को आत्मा में चलाने लगेगा। स्पिरिचुअल चीजें आपके द्वारा मंडल में स्टेजेस बढ़ने लगेंगे, आत्मिक मंडल के हो जाओगे आप। अभी हम कौन से मंडल में हैं? अभी भी बहुत जन शारीरिक मंडल में ही जी रहे हैं, फिजिकल। बस आंख से नहीं देखना, इससे बचने का कोशिश, खानों से बुरा, मुंह से गाली देना छोड़ना, इसी मंडल में ही आपका लाइफस्टाइल चल रहा है, शारीरिक हो। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम अब तक क्या हो? शारीरिक हो, इसलिए मैं तुम्हें आत्मिक लोगों की तरह भोजन नहीं दे पा रहा हूं। अभी भी बेसिक टीचिंग देना पड़ रहा है। पौलुस अपनी कलीसिया को बोलता है अभी भी दूध पिलाना पड़ रहा है, बार बार मन फिराव का टीचिंग देना पड़ता है, बार बार ये दिल बोलना पड़ता है कि ये गलत है, उनसे संगति मत करो, ये गालियां मत दो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। ये सब बेसिक टीचिंग है जो बाहरी आंगन में ही सीख लिया जाने वाले बातें हैं। ये बॉडी के हैं, ये शारीरिक मंडल की बातें हैं। उसके बाद आता है सोल। सोल सोल हमारी भावनाएं चेंज हो जाती है। इस मंडल के बारे में भी मैं बताना चाहूंगी। रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय, 12वां अध्याय 12, रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय
प्राणमो या मन यहां पर हम आएंगे। 12वां अध्याय रोमियो की पुस्तक, उसका वचन 2 में पढ़ रही हूं। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। मन कौन से भाग में आता है? प्राण का भाग है ना। मन कहाँ पे है? प्राणमो का मंडलमो। तो प्राण का मंडल बदलना है। मन का नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाएगा। मन कैसे नया होगा? मन का रूपांतरण होना है। माइंड टोटल चेंज होने से ही क्या होगा बोलता? चाल चलन बदलेगा। तो माइंड को अफेक्ट क्या करता है आपको पता है? मन को अफेक्ट क्या करता? जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, जो आप सूंघते हो, या जो आप बोलते हो, जो छूते हो, जो कुछ आप करते हो ना शरीर से, यही चीज किसको अफेक्ट करती है बोलिए? माइंड को अफेक्ट करती है। आपका दिन भर का जो काम होता है वो आपके माइंड को अफेक्ट करता है। आप ही का चाल चलन आपके माइंड को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। कई लोग बोलते हैं कि प्रार्थना करते वक्त क्या नहीं आता है बोलिए? प्रार्थना में बैठते तो हैं लेकिन मन डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा बहुत लोगों को होता है। यहाँ पर है, प्रार्थना के लिए आंख बंद करते लेकिन यहाँ वहां भटक जाता है माइंड। ऐसा होता है? नहीं बोलेंगे आप लोग अच्छे लोग हैं। तो माइंड बहुत लोगों का डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपने शरीर को बहुत ज्यादा काम करने दिया है, बहुत ज्यादा बात कर दिए, बहुत ज्यादा देख लिए। हाँ, बहुत कुछ देखते रहे, बहुत कुछ सोचते रहे, बहुत कुछ करते रहे, बहुत कुछ जो है सुनते रहे। तो माइंड ने सब कुछ कैप्चर कर लिया। माइंड क्या हो गया है? उसका जो चिप क्या हो गया है? भर गया है, एकदम टाइट, पूरा कचर बचर एकदम शेड्यूल टाइट हो गया। उसके बाद प्रेयर में बैठे तो अभी प्रोसेस कर रहा है, क्या क्या सुना था, क्या देखा था। अभी ध्यान करते वक्त बैठे तो प्रभु से बात करने के लिए, लेकिन जितना स्टोर हुआ है वो आपके सामने पिक्चर की तरह आ रहा है। होता है ना? जितना बात किया, जितना सुना, जो देखा, वही सब कुछ ही आप सामने आते रहे। शैतान अफो, आप बोलेंगे हे शैतान भागो मेरे दिमाग से। लेकिन किसने फीड किया? आपने फीड किया। तो यहाँ पर वो चिप इतना भरना नहीं है तो क्या करना है पता है आपको? सब चीज कम कर देना, बात करना कम कर देना, देखना कम कर देना, वचन सुनो अच्छा से, अच्छी बात। इसलिए हमने पहले ही वचन में सुना, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहावनी है, उन्हीं पर मन लगाया करो, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। अगर वो प्रोडक्टिव बातें हैं, जो आपने सुना, उन्नति की बातें हैं, प्रेयर में डिस्टर्ब नहीं होगा। जो आपने देखा वो उन्नति की बातें हैं, पवित्र बातें हैं और अच्छी बातें हैं, रेस्पेक्टफुल बातें हैं, सभी एक्सेप्ट करने वाली बातें हैं, तो उससे प्रेयर में डिस्टर्ब नहीं होगा। जो आपने बात किया उन्नति की बातें हैं, अनुग्रह की बातें हैं, अच्छी बातें हैं, वचन की बातें हैं या किसी काम की बातें हैं, प्रेयर में डिस्टर्ब नहीं होगा। जो आपने छुआ वो अच्छी बातें हैं, प्रेयर में डिस्टर्ब नहीं होगा। जो आपने खाया वो पवित्र है, अच्छी बातें हैं, उससे प्रेयर में क्या नहीं होगा? डिस्टर्ब नहीं होगा। हालेलुया। तो ये सेकंड पार्ट है सोल। ये इसको सुरक्षित रखना बहुत 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 जरूरी है। नीति वचन इसका 4 अध्याय चैप्टर 4 वर्स 23 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। सबसे अधिक किसका रक्षा करो? मन की रक्षा करो। हम सबसे अधिक हम किसका रक्षा करते हैं आपको पता है? शरीर की रक्षा करते हैं। लेकिन बाइबल बताता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, अपना माइंड की रक्षा करो, अपने हृदय की रक्षा करो। हाँ, हार्ट का मैं देखभाल करता हूं, ये वाला हार्ट नहीं, सोल का हार्ट, मन की।
और एक वचन लिखा है, नीति वचन इसका 16वां अध्याय 32 वचन, अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। मन को काबू करना एक सिटी को जीत लेने से उत्तम है। वाओ, एक राजा ही तो जीत सकता है ना एक नगर को, अगर मन को जीत लिए, दूसरा का मन नहीं, मन को वश में रखना, अपने मन को वश में रख पाए तो ये ग्रेटेस्ट विक्ट्री है। कैसे मन को वश में रख सकते हैं? हमारा शरीर से देखने वाला, सुनने वाला, ये सब चीज में चेंजेस आएगा तो मन भी अपने आप से ठीक हो जाएगा। सही चीजों पर मन लगाकर सही काम करते रहेंगे, शुरुआत प्रभु के साथ करेंगे और दिन भर का आपका शेड्यूल अपने उन्नति के काम पर मन लगाएंगे, अच्छा करते जाएंगे। पाप का जो बीज है उसको अभिलाषा मर जाएगी, उसको पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ अच्छे उत्तम बातों की ओर है। फोकस, चेंज योर फोकस। आमीन। फोकस को क्या करना है? फोकस यानी आपका दृष्टिकोण को बदल डालो, सिर्फ अच्छी बातों के ऊपर मन लगाओ, अच्छी बातों के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो तो आप में उन्नति होते जाएगी, आत्मिक उन्नति भी होती है। जो सोल रेल्म है, मन की रक्षा करो लिखा है, क्योंकि यहीं से ही आप प्रेयर करते हो। प्रेयर शुरू कहां से होता है? मन लगाकर तो आप प्रार्थना शुरू करते हो। हमारा माइंड का रिलैक्स होना प्रेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। माइंड में बहुत बातें चलती 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 आप प्रेयर करते रहो, प्रेयर कुछ फ्रूटफुल नहीं होगा, कुछ उन्नत नहीं होगा, प्रेयर स्वर्ग राज्य जा नहीं पाएगी। इसलिए मन का सुरक्षित रहना जरूरी है, उसको काबू में करना जरूरी है, उसको खराब मत करो। इसलिए मॉर्निंग आवर्स प्रेयर के लिए बेस्ट होता है। सो के उठने के टाइम क्या होता है? फ्रेश माइंड होता है, उस वक्त प्रभु से बात करना जरूरी है। कुछ लोगों का तो सुबह उठते ही भी शुरू हो जाता है कि उस दिन का काम क्या, उसके बारे में सोचते रहते हैं। वहां तक मत जाओ, पहला स्थान परमेश्वर को दो। प्रभु ने मार्था से कहा, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के बारे में चिंता करती है, लेकिन मरियम की तरह हमें बनना चाहिए जिसने उत्तम चीज को चुन लिया है, परमेश्वर के साथ बिताना। तो ये सोल में, ये सोल का जो भाग है पवित्र स्थान है, इसको पवित्र स्थान बना दो। यहाँ पर वचन मनन करना, मेडिटेशन, रोटियां, यहाँ पर आराधना करना, यहाँ पर स्तुति करना, जैसे पवित्र स्थान में था नित्य आराधना। नित्य वहां पर क्या होता था? रोटियां बदलते जाते थे, नित्य वहां पर दीप धूप जलाया जाता था, नित्य वहां पर दिया जलाया जाता था। तो ये स्पिरिचुअल लाइफ कंटिन्यू होना चाहिए, सुबह शाम होना चाहिए। सुबह और शाम वहां पर जो है ऑयल डालते रहते थे, ऑयल डालते रहते थे, तो परमेश्वर का वहां पर स्तुति होते रहेगा। यहाँ पर चेंजेस आ गया है प्रेयर लाइफ सोल के मंडल में। तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल जाता है आत्मिक मंडल। हालेलुया। तो यहाँ में कंसिस्टेंसी आप बने रहे हैं तो परमेश्वर की आत्मा आपको ले जाएगी नेक्स्ट लेवल में, अति पवित्र स्थान के अनुभव में, जहां पर बहुत साउंड नहीं होगा, वहां साइलेंट रहेगी। आप और परमेश्वर, परमेश्वर बात करेंगे, आप सुनेंगे। अति पवित्र स्थान में याजक बात नहीं करते थे। अति पवित्र स्थान में कौन बात करता था? सिर्फ परमेश्वर की वाणी सुनाई देती थी। वहां पर समय बिताने का अनुग्रह, वो है हमारा आत्मा में परमेश्वर के साथ एक हो जाना, उनसे आवाज सुनना। वो बात करेंगे, बात करने के लिए समय देना। हालेलुया। तो परमेश्वर में हमें उस तरह चलने से, गलातियों की पत्रिका आएंगे हम, गलातियों की पत्रिका 5वां अध्याय, 5वां अध्याय, गलातियों की पत्रिका 5वां अध्याय 16 और 17। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। अब आत्मिक मंडल में पहुंच जाएंगे तो आप अपने शरीर के विरोधी बन जाओगे, शरीर हार जाएगा। तो उस दशा तक हमें बढ़ना है। तो आज प्रभु के वचन में हमने ये सीखा है
कि हमें अपने जीवन में स्तर को बदलना है। सिर्फ मन फिराओ के स्तर से बढ़कर वचन ध्यान करना, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना, उनकी आराधना करना, अपने जीवित बलिदान के रूप में प्रभु को सरेंडर हो जाना, इसमें आप बढ़ो और आत्मा में परमेश्वर को खोजो। एक शांत वातावरण बनाओ, अपने शरीर को ज्यादा बिजी होने मत दो, माइंड को बिजी होने मत दो, प्रभु के साथ दिनचर्या शुरुआत करो, तो आपका दिन पीसफुल रहेगा, ब्लेस्ड रहेगा और आप जो है उन्नति करते जाओगे। हालेलुया। इस प्रकार हम जो है अपने शारीरिक क्रियाओं से जय पा सकते हैं, बुरी अभिलाषाओं से क्या कर सकते हैं, जय प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर इस वचन को हम सब सुनने वालों के जीवन में आशीषित करे। आइए हम सभी उठकर खड़े हो जाएंगे। రండి దేవుని సముఖంలో అందరం లేచి నిలబడదాం। आइए सभी उठकर खड़े हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया।